अब सरकार ने एक मिनिमम लेवल तय कर दिया कि इतना बच्चों को आना ही चाहिए। स्मार्ट क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो डिजिटल बोर्ड से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इससे पढ़ाई समझ में आती है? यस सर। क्या पढ़ा रहे हैं आपके टीचर? सर्कल। सर्कल पढ़ा रहे हैं आपको? आप सर्कल पढ़ा रहे हैं? यस है, समझ में आ रहा है? जब से ये सरकार आई विद्यालयों में काफी बदलाव हुआ। बच्चों के गार्जियन पे कितना भरोसा सरकारी स्कूल में पड़ा है? नहीं, काफी भरोसा पड़ा है। अब सर पूरा टैलीकरण हो गया, अब बच्चे जो है उससे ज़्यादा अच्छा महसूस करने में बैठ रहे हैं। हमारे गार्जियन भी एहसास कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय जो सरकारी विद्यालय बेहतर हो रहे हैं। अब सर लोगों की मानसिकता ये हो गई, नहीं कोई भी सरकारी विद्यालय प्राइवेट से कम नहीं है। लोगों को भोजन और मिलता है मेनू के हिसाब से मिलता है? मेनू के हिसाब से मिलता है? फल दूध ये सब मिलता है आप लोगों को? कुछ कटौती तो नहीं होती आप लोगों को? जिनके पिता लेखपाल, सेक्रेटरी, कानूनगो, यहाँ तक कि दरोगा तक के उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ जनरल कास्ट के बच्चे। इन्वर्टर भी बच्चों के लिए सुविधाजनक है। इस समय गर्मी की स्थिति इतना खराब थी। नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के एक बस्ती जनपद में, और इस समय मेरी मौजूदगी बस्ती जनपद का एक विद्यालय पे है जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। उस पर सरकारी विद्यालय है, इस पर हम आए हुए हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से तमाम ऐसी सुविधाओं को लेकर हम बात करेंगे, चाहे स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे बच्चों के लिए पानी की सुविधा या स्वच्छता को लेकर के, या तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम यहाँ पे, और मैं निरीक्षण करने के लिए पहुँच चुका हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस विद्यालय के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और स्मार्ट क्लासेस को लेकर के मैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चलता नहीं चलता, इसको लेकर के मैं एक बार देखने के लिए पहुँच चुका हूँ। आइए हम देखते हैं कि बच्चे जो क्लासरूम में अपने स्मार्ट क्लास जो चल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उस पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, बैठे हैं, और इधर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, और इस पे बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये इनके टीचर्स हैं, ये बच्चे हैं सामने बैठे हुए, और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि जिस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं। और इनको मैं पूछ लेता हूं टीचर से, क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं सर्कल पढ़ा रहा था। सर्कल? जी सर। ये डेली इसी से आप लोग पढ़ाते हैं? सर, स्मार्ट क्लासेस से और चीज़ों से जो तमाम ये सरकार सुविधाएं दे रही है, उससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर बच्चे एकदम 3D में देखते हैं और इनको बहुत अच्छे सर समझ में आ जाता है। ऐसे सर मैं जब इनको जो है अभी पार्ट बताना होता है जिस सर्किल का, और इसमें अगर उनको हम सर कलर करके बता देते हैं बच्चे और सही तरीके से समझ जाते हैं। जब वही डिफरेंट कलर में हो जाता है उनको समझ में अच्छा हो जाता है सर। पिछले सरकारों से और इस सरकार में जो स्कूल के लिए कार्य हुआ है, कितना बेहतर कार्य हुआ है? सर बहुत बेहतर कार्य हुआ। जैसे अब सरकार ने एक मिनिमम लेवल तय कर दिया कि इतना बच्चों को आना ही चाहिए। पहले रहता था कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उतना बच्चों को आना ही चाहिए। कम से कम वो बच्चे मिनिमम लेवल तक तो सीख ही लेते हैं। जहाँ बहुत पहले एकदम पीछे रहते थे वहाँ बच्चे कम से कम मिनिमम लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सर ये डिजिटल क्लास और स्मार्ट क्लासेस से बच्चों पे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? सर सबसे पहले सर इनको कंप्यूटर सीखने में आसानी हो गई, क्योंकि पहले होता था कंप्यूटर हमारी बुकों में ही रह जाती थी, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं होता था तो हम बता नहीं पाते थे। अब हम सर उनको कंप्यूटर अच्छी तरीके से बता ले जाते हैं सर। अच्छा। और बाकी सर जैसे सब्जेक्ट हम ऑनलाइन जो चीज़ें बच्चे मतलब केवल सोचते थे उनको मैं मूर्त रूप में दिखा देता हूँ सर। ठीक है, आप पढ़ाइए, हम बच्चों से थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों, क्या आप लोग पढ़ते हो इससे हमेशा? यस सर। डेली पढ़ते हो उससे? Yes, sir. इससे आप लोगों को क्या बदलाव, क्या सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? जैसे हमें पढ़ाई में शिक्षा मिल रही है, ये अच्छी सुविधा हो रही है। अच्छा लगता है इससे डिजिटल क्लास जो आप लोग को मिल रहा है? डिजिटल क्लास से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जी डिजिटल क्लास से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? यस सर। इससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो रही है? जी। हाँ, जो सुविधाएं दे रही है सरकार, वो अच्छा लग रहा है ये सब? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? रागनी। जो आप लोग डिजिटल क्लास से की पढ़ाई है, स्मार्ट क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो डिजिटल बोर्ड से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? समझ में आता है? हाँ। हाँ? अगर ब्लैक बोर्ड से और इसमें दोनों में कितना अंतर आप लोगों को, जो आप लोग ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो तो समझ में, इससे ज़्यादा समझ में आता है कि उससे समझ में आता है ज़्यादा? इससे ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, क्यों आप लोगों को भी ऐसे हैं? हाँ, समझ में आता है आप लोगों को? डिजिटल क्लासेस जो चल रही हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? टीचर्स आपके अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं? क्यों, क्या कहोगे बेटा, बताओ क्या नाम है? गुलपाल। जो पढ़ाते हैं टीचर, समझ में आता है आप लोगों को? यस सर।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. इससे ज़्यादा समझ में आता था कि ब्लैक बोर्ड में? इससे ज़्यादा समझ में आता Yes, है। sir. अच्छा, पढ़ते हो डेली? Yes, sir. हाँ, आते हो डेली क्लास करने? Yes, sir. हाँ, रुकते तो नहीं हो घर पे? नहीं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, अगर आपके कोई फ्रेंड प्राइवेट स्कूल में भी जाते होंगे, आप यहाँ सरकारी में पढ़ते हो, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं फील करते हो आप लोग, अपने महसूस करते हो कि नहीं हम सरकारी में जा रहे हो, प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती होगी, सरकारी में कम पढ़ाई होती है, ऐसा तो नहीं कभी लगता आप लोगों को? नहीं। नहीं। ऐसा नहीं लगता? नहीं। क्यों बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? हाँ? अच्छा अच्छा, वो थोड़ा ठीक है। आप क्या नाम है बेटा? आयुष गौतम। इससे पढ़ाई समझ में आती है? यस सर। आपका कोई फ्रेंड प्राइवेट स्कूल में जाता होगा और आप यहाँ आते हो, तो कभी ऐसा तो नहीं महसूस करते हो कि नहीं हम गड़बड़ जगह जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम गलत जगह पढ़ रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता? नो सर। क्यों, आप लोग बताइए। आपके कोई फ्रेंड कहीं जाते हैं, तुम खड़े हो जाओ बेटा, आपके फ्रेंड जाते होंगे कहीं पढ़ने के लिए, तो आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता कि हम सरकारी में जा रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है, यहाँ गड़बड़ होती है? नो सर। टीचर्स आपके सही पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। हाँ, सही पढ़ाते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे हैं इस क्लास, क्या इसमें क्या अभी आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं बताइए, खड़े हो जाओ बेटा। क्या पढ़ा रहे हैं आपके टीचर्स? सर्कल पढ़ा रहे हैं आपको, आप सर्कल पढ़ा रहे हैं? यस हाँ, समझ में आ रहा है जी। ज़्यादा अच्छा उसमें ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हो कि इसमें अच्छा लगता है पढ़ने में? इसमें अच्छा लगता है। इसमें अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम यहाँ भी टीचर्स हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है, प्रधानाध्यापक। अच्छा, आप यहाँ प्रधानाध्यापक हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से लगातार सरकार इस पूरे कायाकल्प को लेकर के, विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के बात करती है, तो इससे कितना बदलाव देखने को मिला? देखिए, जब से ये सरकार आई, विद्यालयों में काफ़ी बदलाव हुआ। इसके पहले जो सरकारें थी उससे बेहतर काम जो है शिक्षा के प्रति ये सरकार कर रही है। अच्छा। बच्चों के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी, और यहाँ जो भौगोलिक इसका परिवेश बनाने में, यहाँ जो चाहे विद्यालय हो, चाहे शौचालय हो, चाहे विद्यालय का परिवेश हो, या विद्यालय के अंदर जो भी पाठ क्रियाएं हैं, या जो बच्चों के सीखने की जो क्षमता है, लेवल स्तर जो है, उसमें जो है काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा। जो एक न्यूनतम अधिकम क्षमता था बच्चों के अंदर इतना होना चाहिए, उससे आगे बढ़ करके जो है बच्चे सीख रहे हैं। आने वाले परिवेश में ये मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं, हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय, हमारा जो है ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए, बिजली, पानी और फर्नीचर को लेकर के आपके विद्यालय में कितनी सुविधाएं हैं? हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं? सारी सुविधाएं हैं। जब से सरकार आई, बेंच और बिजली, और देखिए स्मार्ट क्लास, शौचालय, जो हैं विद्यालय के जितने पैरामीटर थे लगभग जो है सब पर हम लोगों ने काम किया। और हमारे 19 पैरामीटर आपके यहाँ कंप्लीट? हाँ, सब कंप्लीट है। खाली एक जो है, जो हमारे यहाँ विद्यालय बाउंड्री है, कुछ यहाँ के मतलब गांव के द्वारा जो है वो न्यायालय में प्रकरण कर दिए हैं, वो बाउंड्री नहीं बन पाई, और लगभग सारे जो 19 पैरामीटर, सारे पैरामीटर सब कंप्लीट हैं। पिछली सरकारों के अपेक्षा इस सरकार में बच्चों के गार्जियन पे कितना भरोसा सरकारी स्कूल में पड़ा है? नहीं, काफ़ी भरोसा पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। अब बच्चे जो है, हमारे गार्जियन भी एहसास कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय, बेहतर हो रहे हैं, यहाँ बेहतर पढ़ाई भी हो रही है। इसलिए जो है हमारे विद्यालयों पर जो है, जो सरकारी विद्यालय पर हमारे अभिभावक और गार्जियन जो है काफ़ी जो है विश्वास कर रहे हैं, और बच्चों को भेज भी रहे हैं। हाँ। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में आपके स्कूल में कौन कौन सा प्रमुख कार्य हुआ है इसमें? अब हमारे यहाँ प्रमुख कार्य देखिए, सबसे बेहतर कार्य यही हुआ है स्मार्ट क्लास। टाइल ये हम मतलब जो है 2018 में ही लगवा दिए थे। अच्छा। हैं। उसके बाद जो है शौचालय जो बना था उसके पहले बना था। जितने मतलब इधर कुछ सालों में कौन कौन सा आपने कार्य हुआ है? इस बीच में यही पैरामीटर जो ये आया, इसके बाद में हम लोगों के यहाँ ये आ गया, मतलब इन्वर्टर आ गया, जो सबसे अच्छा हुआ। गर्मियों में जो है सब लोग परेशान होते थे, और बहुत अच्छा काम ये हुआ है, जो मतलब बच्चों के लिए और अध्यापक हैं सभी के लिए जो है ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। जो यहाँ बैटरी लग गई है, इससे जो है बच्चे जो है पूरे समय तक इनको जो है हवा मिल जा रहा है। जो कि गर्मी से परेशान, चूँकि 8 महीना गर्मी तो ही पड़ती है, अब उस गर्मी से निजात पाने के लिए जो यहाँ इन्वर्टर लग गया है, इससे काफ़ी जो है राहत मिल रही है। ठीक है।
आप बताइए कि जो कायाकल्प विद्यालयों का हुआ है उससे कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? सर बहुत बदलाव देखने, जैसे सर हमारा ये विद्यालय है, पहले फर्श हुआ करता था, चूंकि सर इधर देखिए यहाँ जो है गड्ढा है, तो ये फर्श गड़बड़ हो जाया करता। अब सर पूरा टाइलीकरण हो गया, अब बच्चे जो है उससे ज़्यादा अच्छा महसूस करने में बैठ रहे हैं। और दूसरी बात सर, होता क्या था कि जैसे लोग कहते थे उसी सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी वाले भेजना है, अब सर लोगों की मानसिकता ये हो गई, नहीं कोई भी सरकारी विद्यालय प्राइवेट से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है सर। अच्छा जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जो विद्यालय बच्चों के अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों के ऊपर भरोसा बढ़ा है? बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो सर बहुत अच्छा बढ़ा है सर। जी पिछले बताया सर हमने, पहले लोग कहते थे उसी खिचड़िया वाले जाएंगे जो, और सर चूंकि पिछली सरकार की जो मतलब पिछली सरकार थी उनका जो ड्रेस था वो भी थोड़ा सा लोग दूसरी तरह देखते थे। जब हम लोगों का ये ड्रेस सर नया ड्रेस मिला, इससे और भी बच्चे जो है आकर्षित होने लगे। ड्रेस से आकर्षण। जी सर, पिछले सर लोग कहते थे वही पुलिस वाला ड्रेस, अब तो सर कहते हैं नहीं ये अच्छा है सर। जी ये सब काफ़ी बदलाव हुआ सर। काफ़ी बदलाव हुआ। जी कायाकल्प के बारे में कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प के बारे में यह है कि इसके पहले जो सरकारें थी वो विद्यालय के प्रति बिल्कुल उदासीन थी। जो खर्चा है पिछले सरकारों में विद्यालय की रंगाई पुताई या है उसकी साफ सफाई या और व्यवस्था के लिए 5,000 मिनिमम 10,000 रुपया तक ले मिलता था हम ही लोगों को। लेकिन जब से ये सरकारें आई, इन्होंने मतलब इस कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय को सुदृढ़ और मजबूत और सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 25,000, 50,000, 1 लाख तक रुपए तक ले उन लोगों ने दिया, जिसका प्रभाव जो है विद्यालय में काफ़ी असर दिखाई पड़ा। जिस विद्यालयों में ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि बच्चे टाटपट्टी पर बैठते थे और समाज ये कभी भी या हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि बच्चे जो है टोटी से पानी पिएंगे। लेकिन इस सरकार में है विद्यालय को उन लोगों ने इस कायाकल्प के माध्यम से इतना बेहतर बना दिया है कि आप देख रहे हैं, चाहे जिस विद्यालय में आप जाएंगे वहाँ मतलब ये सरकार की देन है कि उस विद्यालय में टाइलीकरण हो गया, जो किचन है किचन में टाइलीकरण हुआ और उसमें जो पानी का जो शौचालय में वाटर सप्लाई टंकी है, इस तमाम प्रकार की चीज़ों का जो है जो लोगों ने जो है सोच बनाया, उससे जो है विद्यालय का आकर्षण और विद्यालय का रखरखाव, विद्यालय में बच्चों का जो है ठहराव उपस्थिति काफ़ी जो है मतलब बढ़ी है। प्राइवेट विद्यालयों के अपेक्षा जो पहले प्राइवेट विद्यालयों में लोग ज़्यादा भरोसा करते थे, जब से कायाकल्प हुआ तब से सरकारी विद्यालय में लोग भरोसा करना शुरू कर। अब समाज जो है काफ़ी विश्वास कर रहा है, हाँ बहुत काफ़ी विश्वास कर रहा है। शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, EMDM में भी जो है काफ़ी सुधार हुआ है। जो एमडीएम के तहत जो आप लोगों के यहाँ भोजन बनता है वो मेनू के हिसाब से? हाँ मेनू के हिसाब हम लोग जो है पूरे हफ्ते भर पूछ लीजिए बच्चों से, समय पर जो है उनको फल और जो साप्ताहिक मेनू है मेनू के अनुसार उनको जो है भोजन दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है। और सरकार इस पर संवेदनशील भी है, हम लोग जो है समय अनुसार जो है इस कार्य को जो है प्राथमिकता के आधार पर कर भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों को भोजन और मिलता है मेनू के हिसाब से मिलता है? मेनू के हिसाब से मिलता है, फल दूध ये सब मिलता है आप लोगों को? कुछ कटौती तो नहीं होती आप लोगों को? फल कितने मिलते हैं आप लोगों के? मौसमी फल मिलते हैं? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और भी टीचर्स हैं आपके यहाँ, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हम लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आप भी टीचर हैं यहाँ पे, आइए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? रामानुज। ये बताइए कि आप जिस प्रकार से लगातार स्मार्ट क्लासेस को लेकर के जो कितना, और स्मार्ट क्लासेस जब से शुरू हुआ तो पेरेंट्स में और बच्चों में कितना बदलाव देखने को मिलता है? बदलाव भैया बहुत बदलाव मिला है यहाँ। और जगह तो हम लोग क्या कहें, और अक्सर जहाँ भी लगा है तहाँ बच्चों की रुचि जो है, जैसे जो चीज़ कभी नहीं देखे थे उसको देखने और उस पर पढ़ भी रहे हैं। इससे लगता है कि बच्चों पर और समाज पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ गार्जियन आते हैं मीटिंग में, वो भी देखते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में जिस प्रकार से कायाकल्प विद्यालयों का हुआ उसको कैसे कितना बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो भैया सच तो ये कहें, कायाकल्प जो हुआ है, कायाकल्प के तहत तो वास्तव में जिस तरीके से नाम रखा गया कायाकल्प, उसी तरह से कायाकल्प हो भी गया है विद्यालय में। हाँ। अच्छा, ये शौचालय, फर्नीचर और तमाम ऐसी चीज़ों से लेकर के क्या व्यवस्थाएं, कितना व्यवस्थाएं सही हैं? हमारे यहाँ भैया सारी व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं, शौचालय, सब कुछ, बिजली, फर्नीचर, सब बिजली, फर्नीचर, टिल्लू पंप और जो है सब टाइलीकरण सब। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो इस स्कूल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं इसमें आपके यहाँ? अब पिछले
ये की ही चीज़ वही थोड़े कोर्ट का मामला होने की वजह से बाउंड्री केवल अधूरी रह गई है। बाउंड्री के अलावा बाकी सब कंप्लीट, बाकी सारा काम हुआ सारा है। काम कंप्लीट हो गया। कितना बदलाव आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा पिछले स्कूल? कुछ वर्षों में तो हम तो भैया देख रहे हैं सब पर बदलाव हो गया सभी। अच्छा ये बताइए कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सरकारी विद्यालयों के प्रति भरोसा बढ़ा है इसमें? बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। यहाँ ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं जो बच्चे जिनके पिता लेखपाल, सेक्रेटरी, कानूनगो, यहाँ तक कि दरोगा तक के उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ जनरल कास्ट के बच्चे। अच्छा, जनरल कास्ट के बच्चे और ये जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके बच्चे आप लोग पढ़ा रहे यहाँ हैं? तक कि प्रिंसिपल हैं यहाँ जो है नेशनल इंटर कॉलेज के, उनकी नातिन भी यहाँ आती थी पढ़ने। अच्छा। बगल के रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, उनकी भी नातिन यहाँ पढ़ चुकी है। अच्छा, तो ये बहुत आप लोगों ने इस तरीके से बनाया इस चीज़ को, मतलब भरोसा बढ़ा है समाज का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सरकारी स्कूलों के प्रति बहुत रुचि रखते हैं लोग समाज सेवा में। ठीक है मैम, आप भी यहीं पे टीचर हैं, अब थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? श्रीमती विजयलक्ष्मी वर्मा। ये बताइए कि पेरेंट्स का भरोसा सरकारी स्कूलों के प्रति कितना बढ़ा? सर बहुत बढ़ा है। इस बार मतलब पीटीएम होता है तो पेरेंट्स आते भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स आते भी हैं और वो अपनी समस्याएं बताते भी हैं और यहाँ मतलब जो भी बच्चों के लिए सुधारात्मक कार्य होता है वो किया जाता है। पिछले कई वर्षों में आपके स्कूल में क्या बदलाव देखने को मिला? क्या क्या कार्य हुए? क्या कार्य हुए? बहुत सारा कार्य हुआ है। इन्वर्टर भी बच्चों के लिए सुविधाजनक है। इस समय गर्मी की स्थिति इतना खराब थी, हाँ अब पंखे भी सारे कमरों में लग गए हैं तो इससे बच्चों में भी थोड़ी सी उनका पढ़ने में भी थोड़ा स्मार्ट क्लासेस जो चल रहा है इससे बच्चों में क्या बदलाव देखते हैं आप लोग? स्मार्ट क्लासेस से बच्चे जैसे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उसमें कार्यात्मक विधि से मतलब पढ़ाया जा रहा है। सारा बच्चे देख देख करके उसमें सब पढ़ते हैं। पिछली सरकारों के प्रति सरकार में जिस प्रकार से कायाकल्प को लेकर के तमाम ऐसे कार्य किए गए उसको कैसे देख रहे हैं? विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के कितना इससे बदलाव और हुआ समाज में या और लोगों में भरोसा? बहुत अधिक बदलाव हुआ है सर। अधिक बदलाव? जी बहुत अधिक बदलाव हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लोगों से यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चों से हमारी चर्चा हुई और लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, जिस प्रकार से स्मार्ट क्लासेस और एमडीएम के तहत जो तमाम ऐसे अनियमितताएं, तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उस स्कूल में मैं आकर के औचक निरीक्षण किया तो यहाँ पे इस तरीके का जो आपने पूरे वीडियो में देखा, इस तरीके की यहाँ पे सुविधाएँ मिली।